सज्जनों, शीतल छवि वाली, हाथ में झाड़ू तथा कलश धारण किए एवं गधे पर विराजमान भगवती शीतला माता की कथा इतनी अद्भुत है कि इसे सुनने मात्र से भक्तों का कल्याण हो जाता है। हिंदू धर्म में शीतला माता को स्वच्छता एवं आरोग्य की देवी माना गया है। माना जाता है कि शीतला अष्टमी का व्रत एवं पूजा करने से अथवा कथा सुनने से साधक को आरोग्य की प्राप्ति होती है। शीतला अष्टमी या बसौड़ा के दिन माता शीतला को बासी खाने का भोग लगाने और इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करने से चेचक, खसरा आदि रोगों से राहत मिलती है। सज्जनों, हर साल होली रंगोत्सव के बाद चैत महीने की कृष्ण पक्ष की सप्तमी और अष्टमी तिथि को शीतला देवी की पूजा का महात्म बताया गया है। शीतला माता के पर्व को बसौड़ा नाम से भी जाना जाता है। स्कंद पुराण में माता शीतला के स्वरूप का वर्णन मिलता है। कथा अनुसार बसौड़ा की पूजा माता शीतला को प्रसन्न करने के लिए की जाती है। अनूठा है माता का स्वरूप। देवी शीतला का वाहन गदा है। माता अपने एक हाथ में शीतल जल का कलश, दाल के दाने और रोग नाशक जल रखती हैं। दूसरे हाथ में झाड़ू और नीम के पत्ते रखती हैं। 64 रोगों के देवता इनके साथी होते हैं। आइए सुनते हैं शीतला अष्टमी की कथा। एक बार की बात है, शीतला माता ने सोचा कि चलो आज धरती का भ्रमण करूं और देखूं कि वहां कौन मेरी पूजा करता है। ये सोचकर शीतला माता राजस्थान के एक गांव डुंगरी में आई और उन्होंने देखा कि उस गांव में उनका कोई भी मंदिर नहीं है और ना ही कोई उनकी पूजा करता है, जिस पर शीतला माता क्रोधित हो गई। माता के क्रोध की अग्नि से लोगों की त्वचा पर लाल लाल दाने हो गए। शीतला माता एक बुढ़िया का रूप रखकर गांव की गलियों में घूम रही थी। तभी एक घर के ऊपर से किसी ने चावल का खौलता हुआ पानी नीचे फेंका। गर्म पानी सीधे शीतला माता के ऊपर गिरा, जिससे उनके शरीर में छाले पड़ गए। कोई भी सहायता के लिए नहीं आया। तभी एक कुम्हारन जो अपने घर के बाहर बैठी थी ने बूढ़ी अम्मा को अपने घर में बुलाया। शरीर पर ठंडा पानी डाला, ठंडी रबड़ी, ठंडा दही खाने को दिया। इससे बूढ़ी माई को बहुत राहत हुई और आराम मिला। उस कुम्हारिन का सेवा भाव देखकर शीतला माता अत्यंत प्रसन्न हुई और अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गई और बोली, मैं शीतला देवी हूँ। मैं धरती पर देखने आई थी कि कौन कौन मुझे पूछता है और मैं तुम्हारी सेवा और तुम्हारे भाव से बहुत प्रसन्न हूँ। कुम्हारिन बोली, मैं तो बहुत दरिद्र हूँ। यहाँ आपको बैठाने के लिए उचित चौकी स्थान भी नहीं है। मैं आपको कहाँ बैठाऊँ? ये सुनकर शीतला माता उस कुम्हारिन के घर के बाहर खड़े हुए गधे पर बैठ गईं और माता ने एक हाथ में झाड़ू और दूसरे हाथ में डलिया लेकर उस कुम्हार के घर की सारी दरिद्रता को झाड़कर घर से बाहर फेंक दिया। फिर शीतला माता ने कहा कि एक बार मांग लो। कुम्हारिन ने कहा कि आप इसी डुमरी गांव में स्थापित होकर निवास करें और जिस प्रकार से आपने मेरी निर्धनता को समाप्त कर दिया, वैसे ही जो भी आपकी पूजा मनोभाव से करे, आपको ठंडा जल, दही, बासी भोजन का भोग लगाए, उसके घर की दरिद्रता को आप दूर करना एवं अपनी पूजा अर्चना करने वाली स्त्रियों की गोद हमेशा भरी रखना, उनकी संतानों को निरोगी और सुखी जीवन का आशीर्वाद देना। तब शीतला माता ने तथास्तु कहकर इच्छा पूर्ण कर दी। मान्यताओं के अनुसार उसी दिन से डुमरी गांव में शीतला माता सदा के लिए विराजमान हो गई। तो भक्तों, ये थी शीतला माता की कथा। आप शीतला माता पूजन के समय इस कथा को अवश्य सुने। आपके समस्त कष्टों, रोगों एवं निर्धनता रूपी असुर का संहार करने वाली माता शीतला आपका कल्याण करेंगी। इसी विश्वास के साथ आइए सब एक साथ मिलकर बोलेंगे, शीतला माता की जय।